स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विषय में अध्ययन करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? एक रिलेशन होता है जिसमें सभी एलिमेंट का इमेज मिलता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। द फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एसोसिएट होता हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि द फंक्शन दैट एसोसिएट्स each real numbers, the function that associates each real number, सभी रियल नंबर को x रियल नंबर मान लेते हैं, x है, टू किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज called trigonometric equation, called trigonometric function, called ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछली कक्षाओं में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो मान लीजिए ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह कोण यदि थीटा है तो इसके लिए हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है? बी सी बाई, इस ट्रायंगल में बी सी बाई ए सी होगा। इसी तरह कास थीटा क्या होगा? ए बी बाई ए सी होगा। अन्य भी रेशियो हैं जिनको हम जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स को, रियल नंबर जो कि इमेजिनरी नहीं है, सभी रियल नंबर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में यदि हम रिलेट कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे अब इसके लिए हम लोग पहले एक वर्टिकल रियल नंबर लाइन लेते हैं। ये रियल नंबर की लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन ले लिया गया, मान लेते हैं। और इस पे मान लिया यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर 0 है। ए पर नंबर लाइन का 0 है और इसके आगे 1 2 3 4 ऐसे और भी संख्याएं इनफाइनाइट तक हैं। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं हैं। इसको हम मान सकते हैं। और ए पर हमने एक सर्किल ड्रा किया है यूनिट रेडियस का, ए से होता हुआ जो गुजरे, एक सर्किल ऐसे ड्रा किया गया। ए से, पॉइंट ए से होता हुआ, पॉइंट ए मीन्स 0 से होता हुआ, 0 से होता हुआ एक नंबर लाइन के 0 से होता हुआ एक सर्किल ड्रा किया है जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट है। मान लेते हैं सेंटर O है और OP जो है ये 1 यूनिट है। तो थोड़ी देर के लिए यदि हम इस नंबर लाइन को एक रस्सी की तरह मोड़ें, इस पर जहाँ पर कि A फिक्स हो, A जो है फिक्स है, और ऊपर के हिस्से को, पॉजिटिव रियल नंबर्स को
इधर को मोड़ें और निगेटिव रियल नंबर्स को इधर को मोड़ें, तो हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पर ए डैश मान लीजिए है, तो आधे हाफ साइकिल में ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर्स और नीचे जो आधे हाफ साइकिल में नेगेटिव रियल नंबर्स को मान लीजिए इस पर लपेट दिया गया है, इस रियल नंबर की लाइन को। अब क्या हम लोग करेंगे कि एक किसी भी एंगल के किसी भी रियल नंबर के लिए एंगल हम लोग प्राप्त करेंगे, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं इसको, यदि इस पर लपेटा गया तो यहाँ P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब इसका जो ऑर्डिनेट y है और भुज जिसको कहते हैं वो x है, एब्सिसा जो है x है और ऑर्डिनेट y है। और इस AP एक रियल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए A से P तक AP एक रियल नंबर x है, AP स्मॉल x है, रियल नंबर x को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से आर्क AP द्वारा आर्क AP सबटेंड करेगा एंगल एट सेंटर O, एंगल एट सेंटर O सबटेंड बाई आर्क AP subtend an angle at center O which is given x रेडियन, ये x रेडियन का है, लेट बी x रेडियन। आर्क AP सबटेंड एन एंगल एट सेंटर O बी x रेडियन, ये x रेडियन में है, यानी यह जो एंगल है वो x है। कैसे x है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क बटे रेडियस होता है। तो आर्क x है, रेडियस 1 यूनिट माने हैं, तो जो एंगल होगा वो x होगा। तो यहाँ पर ये x एंगल बन गया और AP जो आर्क है वो भी x है। अब क्या करते हैं कि इस P से इस OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रान करते हैं। यहाँ मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रान किए और यह परपेंडिकुलर इसको किसी एक पॉइंट C पर कट करता है, ठीक है, जिसमें कि OC, अब इस पॉइंट का एक यहाँ भी एक हम लोग ऐसे लाइन खींच सकते हैं जो कि वर्टिकल है और सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो OC क्या है? OC बराबर x एंड PC बराबर y। OC इस पॉइंट P का एब्सिसा जो है वो x है। OC मतलब x अक्ष पर उसका डिस्टेंस, x अक्ष पर इसका डिस्टेंस कितना है? x है। और y एक्सिस पर, ये मान लीजिए y एक्सिस है, y एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब PC कितना है? y है। तो अब इस ट्रायंगल से हम यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OCP से फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCP साइन x क्या हम पाते हैं? साइन x PC बटे OC, PC बटे OP, और PC कितना है? PC, ये PC x यहाँ है, ये आर्क की लंबाई, PC कितना है? कैपिटल X है, कैपिटल X बाई OP 1। यानी कि हम कह सकते हैं नहीं, PC y है, y बाई 1, PC यहाँ y लिखा गया है, यानी हम लिख सकते हैं कि साइन x बराबर y। यानी जो एक नंबर है रियल नंबर x को हम
y के रूप में, यानी इस पॉइंट P के ऑर्डिनेट के रूप में देख सकते हैं, एक साइन फंक्शन के रूप में इसको देख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन यदि 1 लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं x, जो भी रियल नंबर x हैं उनकी, और y, ये y का एक ऑर्डर पेयर मिलता है, हमेशा एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। और इस तरह से साइन फंक्शन को यदि हम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए एक y मिलता है, यानी ऑर्डर पेयर x y हमको मिलेगा। ऑर्डर पेयर यदि हम प्राप्त करेंगे तो ऑर्डर पेयर्स हमको मिलेंगे, ऑर्डर पेयर मिलेगा x y, मतलब हर एक x का y इमेज बनेगा। यहाँ x क्या है, एनी रियल नंबर, और y क्या है, y जो है इस पॉइंट P का ऑर्डिनेट है। तो साइन फंक्शन यदि हम लिखना चाहें कि क्या है साइन फंक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन फंक्शन यदि लिखें, साइन फंक्शन, तो हम लिखेंगे कि इट इज़ ए सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज़ ए सेट ऑफ एक्स वाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x जो है स्मॉल में है और y कैपिटल में है। y कैपिटल इस पॉइंट P का ऑर्डिनेट है, x क्या है, एनी रियल नंबर जो इस आर्क पे लिया गया है या जो एंगल बना है यहाँ पर। इट इज़ ए सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स विच रिलेट, ऑर्डर्ड पेयर्स विच रिलेट, जो कि रिलेट करता है एवरी रियल नंबर विद द, एवरी रियल नंबर विच रिलेट एवरी रियल नंबर with the ordinates y of point P, every real number with the ordinate y of point P, P के ऑर्डिनेट y से रिलेट करता है, यानी साइन फंक्शन ऑफ x इज y। यानी हम कह सकते हैं कि साइन फंक्शन ऑफ x इस रियल नंबर इज y। इसी चीज़ को साइन फंक्शन ऑफ x इज y कहा गया है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, तो यानी कि साइन x बराबर y, साइन x बराबर y फॉर एवरी x इज रियल नंबर। साइन x बराबर y फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ r, एलिमेंट रियल नंबर का एलिमेंट है ये। तो फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ r, x r का एलिमेंट है। इसी तरह से यदि हम लोग कॉस फंक्शन के विषय में अगर जाने तो कोसाइन फंक्शन क्या है या कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन को यदि हम लोग कहना चाहें तो इसी ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, ओ सी पी, क्या कहेंगे, कॉस एक्स बराबर ओ सी अपॉन ओ पी, ओ सी अपॉन ओ पी। ओ सी कितना है, कैपिटल एक्स, ओ पी 1। इट मीन्स कॉस एक्स बराबर कैपिटल एक्स। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स अब हमको मिलेंगे रियल नंबर्स और इसके पॉइंट के एब्सिसा के, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स एक्स। वी गेट ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स हमको क्या मिल रहे हैं,
एक्स एक्स मिल रहे हैं, स्मॉल एक्स कामा कैपिटल एक्स। तो इस तरह से कॉस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉस फंक्शंस को हम कहेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ एक्स एक्स ऑर्डर पेयर्स विच रिलेट्स एवरी रियल नंबर, यहाँ एक्स लिखना चाहिए हमको, एवरी रियल नंबर एक्स विद ऑर्डिनेट वाई। इसी तरह से इसमें होगा एवरी रियल नंबर्स, इट इज ए सेट ऑफ एक्स एक्स ऑर्डर पेयर्स विच रिलेट एवरी, जो कि सभी, विच रिलेट एवरी रियल नंबर्स x with the abscissa of point P, यानी कि cos x बराबर कैपिटल एक्स। cos x क्या है, कैपिटल x है। या वेयर फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ r, यहाँ x जो है r का एलिमेंट है। तो इस तरह से साइन और कॉस फंक्शन के विषय में हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम यह पहले से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको हम लोग निर्धारित किए हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो इस तरह से होते हैं। अब रियल नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में हम कैसे एसोसिएट कर पा रहे हैं, इसमें किसी पॉइंट P को जिसके की कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं देखा गया है, जिसमें x यदि आर्क है कोई रियल नंबर के रूप में, तो एंगल भी यहाँ पर x का ही बनेगा, x रेडियन का बनेगा, क्योंकि यह 1 यूनिट है। और इसके बाद से साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और इसी तरह टैन फंक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं। तो टैन फंक्शन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ टैन फंक्शन क्या होगा, टैन फंक्शन रियल नंबर के रूप में किस तरह से है, इसी ट्रायंगल में लेते हैं हम। यदि tan x बराबर तो क्या पाते हैं, PC अपॉन OC, यानी कि PC क्या है, y अपॉन कैपिटल X, कैपिटल Y बाई कैपिटल X। तो यहाँ से हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जो मिलेंगे वे होंगे x और x कामा y बाई x, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं x कामा y बाई x। तो टैन फंक्शन क्या होगा, विच रिलेट्स, यहाँ से इट इज़ ए सेट ऑफ x y बाई x ऑर्डर पेयर्स विच रिलेट्स एवरी रियल नंबर x विद y बाई x, एवरी रियल नंबर x विद y बाई x, यानी tan x बराबर y बाई x, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। अब यदि इसको यदि 1 माने थे, इसको यदि 2 मान रहे हैं, ये 2, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इस ट्रायंगल में ये x है और ये y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 यूनिट माने हैं हम लोग। अब यदि इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिखें, ये इनके कोऑर्डिनेट को लिखें, तो हम पाते हैं ये 1 1 1
इसको पाएंगे हम लोग 0 0। ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस हो गया 1 0 1 0, वाई एक्सिस पे यहाँ पर 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल 0 और वाई एक्सिस पर 1, तो 0 1 इसका हो गया। या इसको एक बार और अच्छे से बना करके इसको हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग मान, किस वैल्यू पर कितना मान है, किस रियल नंबर पर कितना इसका मान है, ये हम लोग देख लें। यहाँ पर एक यूनिट सर्किल ड्रा किया गया। ये नंबर लाइन थी। यहाँ पे A 0 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे। यहाँ पर ये सेंटर कोई P पॉइंट लिया गया था और ये C बनाया गया था। इसके कोऑर्डिनेट x y। अब देखते हैं, ये 1 यूनिट है पूरा, तो इसके कोऑर्डिनेट चूँकि x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस है, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो x एक्सिस पर ये भी नंबर लाइन है, तो x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल 0 डिस्टेंस है। इस पर y एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस, इस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट माना गया है, तो ये 1 हो गया और 0 1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1। यहाँ पर आते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल -1 डिस्टेंस और y एक्सिस के पैरेलल 0 डिस्टेंस, तो -1 0। यहाँ आते हैं तो y एक्सिस पर x एक्सिस के पैरेलल 0 और y एक्सिस के पैरेलल -1 डिस्टेंस, तो इस तरह से 1 0 0 1 -1 0 और ये 0 1 हमको मिलते हैं। एंगल कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं इन बिंदुओं पर। इसको A' माना गया था, इसे B माने थे, इसे मान लेते हैं B'। अब मानते हैं कि OA यदि इनिशियल साइड है, एंगल का जब हम लोग पढ़े थे एंगल कैसे बनता है, इनिशियल साइड को रोटेट करते जाते हैं तो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के मध्य एंगल जो बनता है उसको तो हम लोग ये OA मान लेते हैं इनिशियल रे है, और इसको रोटेट किए OP टर्मिनल रे है, टर्मिनल साइड है, तो इनके मध्य एंगल बना x रेडियन का। एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया गया। व्हेन इनिशियल साइड OA rotated in anti-clockwise direction, जब इनको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब हम क्या पाते हैं, पहले साइन के मान अलग अलग एंगल्स पर प्राप्त करेंगे और फिर कास के मान इन पर विशेष रूप से। तो जब इनिशियली रे रोटेट इनिशियल पोजीशन में है तो यानी साइन 0 अंश बराबर कितना होगा, अभी जब हम इसको पढ़े थे हम लोग तो उसके वो ऑर्डिनेट से रिलेट करता था। क्या था, साइन x बराबर y था, इस y से यानी कि इसके ऑर्डिनेट से रिलेट करता था। तो साइन 0 जो होगा वो इसका ऑर्डिनेट इस समय क्या है 0 है, तो साइन 0 0 हो गया। इसी तरह साइन इस पर आते हैं तो यहाँ पर π/2 का एंगल बनेगा, ये इसको रोटेट कर गए π/2, साइन π/2 कितना होगा, इससे 1 हो गया। फिर और रोटेट कर गए, इस OA को रोटेट किया यहाँ ले आए
तो कितना हो गया साइन पाई बाई टू से, और यानी हम 2 पाई बाई 2 लिखें, साइन 2 पाई बाई 2, या लिख सकते हैं कि साइन कितना पाई बराबर माइनस नहीं 0 इसके मुझसे, तो 0 हो गया ये साइन पाई 0। फिर इसके बाद रोटेट किए तो साइन 3 पाई बाई 2, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे -1। और फिर एक बार और रोटेट किए, अब ये रोटेट करते करते यहाँ तक आए, फिर और रोटेट किए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंगल पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो गया कितना साइन 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2, साइन 4 पाई बाई 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई बराबर कितना 0, इसके ऑर्डिनेट से, इस पॉइंट ए के ऑर्डिनेट से, तो ये 0 हो गया। इस तरह से साइन के डिफरेंट एंगल्स पे हम लोगों ने वैल्यू को देखा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज में होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो क्या हम पाते हैं, व्हेन इनिशियल साइड OA, व्हेन इनिशियल साइड OA rotates rotated in clockwise direction, जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तब पहला एंगल मान लेते हैं -π/2, यहाँ 0 है, इस पे आए साइन -π/2, साइन -π/2। पहले एंगल तो और भी मिलेंगे, इस पे आते हैं, तो साइन -π/2 पर हम क्या पाते हैं, इसका ये -1 पाते हैं ऑर्डिनेट्स। फिर साइन -2π/2, 1π/2 2π/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन -π, ये कितना हो गया -π को इस पर 0। फिर साइन -3π/2, इस पर हम क्या पाते हैं 3π/2 π/2 3π/2, इस पर हम पाते हैं 1 पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है, एंगल इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इसलिए निगेटिव है, लेकिन इसका ऑर्डिनेट्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी 1 है ये, तो ये 1 हो गया। इसके बाद साइन -4π/2 या साइन -2π, इसका मान हम कितना पाते हैं 0 फिर पाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन के अलग अलग एंगल्स पे ये मान हमको मिल रहे हैं। तो इन जनरल जब यहाँ पर देखिए पाई पर 0, 2π पर 0, -π पर 0, -2π पर 0, तो हम जनरल रूप में कह सकते हैं कि nπ पर 0 है, साइन nπ वेयर n इज एनी इंटीजर, x का मान यानी साइन x बराबर 0, साइन x 0 होगा, कब 0 होगा, जब x बराबर nπ, वेयर n इज एनी, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो, साइन x का मान x का मान यदि nπ है तो साइन x 0 है, x का मान यदि nπ है तो साइन x 0 है। तो इसी तरह से cos के लिए यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cos के लिए अगर हम देखें तो cos के अलग अलग मान यदि हम देखें तो cos 0 पर ये साइन वाला ऐसे, साइन फंक्शन ऐसे था, cos फंक्शन क्या था, cos x बराबर कैपिटल X, तो cos 0 इसके एब्सिसा से यानी कि 1, cos 0 बराबर 1, cos π/2, अब फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो cos π/2 कितना हो रहा है, ये यहाँ पर 0 हो जा रहा है, cos 2π/2, या इसको हम लिखें cos π, तो कितना है -1। इसी तरह से cos 3π/2,
3π/2 पर ये 0 है। cos cos 4π/2 यानी कि cos 2π पर ये कितना है, 0 है, 1 है, cos 2π पर 1 है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। अब यदि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुनः घुमाएं तो हम पाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ लिख देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनिशियल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो cos कितना -π/2, cos -π/2 कितना है, 0, cos -2π/2 या cos -π ये कितना है, ये हम पाते हैं cos -π यहाँ पर आ गए। cos -π/2 cos -2π/2 ये -1, cos 3π/2 को यदि फिर घुमा करके यहाँ ले आए तो हम पाते हैं ये 0 और cos 4π/2 यानी कि cos 2π कितना पाएंगे, 1 पाएंगे। तो इसी तरह से इन जनरल हम लिख सकते हैं cos कब 0 हो रहा है, cos x बराबर 0 कब है, cos x बराबर 0 व्हेन x बराबर कितना, 2n + 1 π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है। यदि 0 रखते हैं तो ये π/2 आएगा, π/2 पर 0, cos π/2 का मान 0। यदि 1 रखते हैं तो ये 3π/2 आएगा, 3π/2 पर 0। इसी तरह यदि हम -1 रखते हैं तो ये -π/2 आएगा, तो -π/2 पर 0। -2 रखें यदि तो ये यहाँ पर एंगल हम लोग को माइनस रखना था, ये माइनस एंगल है, cos ऑफ -2π बराबर 1। ऐसे नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, -π/2 -2π/2 -3π/2 -4π/2। तो -3π/2 पर यानी कि यदि यहाँ -1 रखें तो -4 हो जाएगा, -4 में एक जुड़े या -3 हो गया, तो -3π/2 0। तो इस तरह से ये हम लोग cos x और sin x को अलग अलग मानों पर देखा गया। इसी तरह से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम लोग जान सकते हैं, तो उसको भी लिख लिया जाए यहीं पर, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे sin x cosec x क्या है, cosec x बराबर 1/sin x। तो ये 1/sin x है, यदि ये कब है, जब n π x के लिए हम लिख रहे हैं कि n π sin x 0 हो जाएगा, जब x n π यानी यह 0 हो जाएगा तो ये नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे cosec x बराबर 1/sin x वेयर n π इज नॉट इक्वल टू 0। n इज एनी इंटीजर और n क्या है, n इज एनी इंटीजर। इसी तरह से cosec x के बाद sec x हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। तो cos x में n x क्या है, 2n + 1 π/2। जब 0 इसका मान हो रहा है, cos x का मान जब 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, जब x इतना है, तो यानी 2n + 1 π/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि x को
ये इतना नहीं होना चाहिए। और फिर n इज़ एनी इंटीजर। इसी तरह से tan x यदि बात की जाए तो tan x होता है sin x अपान cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यह नहीं, इतने नहीं होना चाहिए। यह कितना नहीं होना चाहिए? 2n + 1 π/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर n इज़ एनी इंटीजर। ये टर्म जो है 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि cos x में x का मान इतना नहीं होना चाहिए। 2n + 1 π/2 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह cot x को यदि हम लोग देखें, cot x बराबर तो लिखते हैं cos x बटे sin x। तो यहाँ पर फिर वही sin x कब नहीं होना चाहिए 0? जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि n पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। x का मान इस तरह नहीं होना चाहिए कि n पाई 0 हो जाए, यानी n पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोगों ने जाना। अब इनके डोमेन और रेंज के विषय में बाद में पढ़ेंगे।